खबर के साथ, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे सूबे में सियासी घमासान जारी है। और एक और एमवीए तो दूसरी ओर है सत्ता में बैठी महायुति गठबंधन। दोनों ही गठबंधन की ओर से सारे दांव पैतरे आजमाए जा रहे हैं और इस सबके बीच ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने एमवीए को समर्थन का ऐलान किया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय ने एक तरफा एमवीए के उम्मीदवारों को वोट किया था और अब वही कोशिश विधानसभा चुनाव में भी दोहराने की हो रही है। अब तक पूरे महाराष्ट्र में 200 से ज्यादा बैठकें की गई हैं और ये सारी बैठक मुस्लिम बाहुल्य इलाके जैसे मुंबई के गोवंडी, मानखुर्द, शिवाजी नगर, भिंडी बाजार, नागपाड़ा सहित धारावी, अणुशक्ति नगर जैसे मुंबई के इलाकों में हुई। और इसी तरह मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके जो महाराष्ट्र के अन्य जिलों में है वहां पर भी बैठकें हुई हैं। कुल मिलाकर पोलराइजेशन की पूरी कोशिश की जा रही है, मुस्लिमों को लामबंद किया जा रहा है। दूसरी ओर ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने महाराष्ट्र चुनाव में महाविकास अघाड़ी को समर्थन का ऐलान किया है, लेकिन एमवीए को समर्थन के बदले उलेमा बोर्ड ने शरद पवार गुट को 17 मांगों की चिट्ठी सौंपी है। तो फिलहाल देखा जा रहा है कि तमाम जो दिग्गज चेहरे हैं वो सियासी मैदान में उतरे हुए हैं, लेकिन यहां पर अब इस बार के चुनाव में सब कुछ अलग देखा जा रहा है। तो देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो एमवीए को समर्थन के बदले उलेमा की शर्तें क्या है। देखिए, वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध हो रहा है, तो वहीं एमवीए वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध कर इसे रद्द करने का काम, वक्फ बोर्ड के लिए वित्तीय सहायता, एमवीए सरकार बनने पर वक्फ बोर्ड को 1000 करोड़ का आवंटन, इमामों, मौलानाओं और जिम्मेदारों को 15,000 महीने की निधि दी जाए, अतिक्रमण हटाने के लिए कानून बनाया जाए, वक्फ संपत्तियों से अतिक्रमण हटाने के लिए विधानसभा में कानून लाया जाए, मुसलमानों के लिए 10% आरक्षण हो, महाराष्ट्र में मुसलमानों के लिए 10% आरक्षण की मांग दी जाए, पुलिस भर्ती में वरीयता, महाराष्ट्र में पुलिस भर्ती में शिक्षित मुसलमानों को वरीयता दी जाए और आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया जाए। एमवीए सरकार बनते ही आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में काम हो, विवादित व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई हो। एमवीए सरकार बनते ही बीजेपी नेता नितेश राणे को जेल भेजा जाए, मुसलमानों के मुकदमे वापस हो और 2012 से लेकर 24 तक मुस्लिम समुदाय पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाए। एमवीए के सांसद मौलाना सलमान अजहरी की रिहाई की सिफारिश करें। एमवीए के सांसद अपने लेटर पैड पर मोदी सरकार को सिफारिश लिखे। ये तमाम बातें कही गई हैं। तो देखिए, अब महाराष्ट्र की कुल आबादी 11 करोड़ 24 लाख है। अगर मुस्लिम आबादी की बात करें तो तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख है, जो कि महाराष्ट्र की आबादी का 11.56% है। और इसी तरह महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें हैं। इसमें से 38 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान सभी देखा जा रहा है कि करीब 20% हैं और इनमें से 9 तो ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम आबादी 40% से ज्यादा है। मुंबई की बात करें तो यहां की 34 में से 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर देखिए मुंबई की 10 सीटों पर 25% से ज्यादा आबादी है। और इसके आगे बढ़ते हैं, देखिए 11 करोड़ 24 लाख के करीब यहां पर कुल आबादी है। और देखिए, कुल आबादी की बात करें तो यार देखिए 1.3 करोड़ यानी कि 11.56% यहां पर मुस्लिम आबादी है। यानी कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो और 38 सीटों पर मुस्लिम आबादी की बात करें तो 20% से ज्यादा यहां पर मुस्लिम आबादी है जिन 38 सीटों की हम बात कर रहे हैं। और मुंबई की 10 सीटों पर 25% से ज्यादा आबादी है। और लगातार ये देखा जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से भी तमाम बड़ी बातें कही गई है, उसे भी सुनिए। पार्टी अभी महाराष्ट्र में कोई उलेमाओं के समूह ने उनको एक ज्ञापन दिया कि 10% आरक्षण मुसलमानों को दिया जाए और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा हम इसमें आपकी मदद करेंगे। मैं झारखंड वालों को पूछने आया हूं, अगर मुसलमानों को
10% आरक्षण मिलता है तो कम किसका होगा? आपके मन में जो भी षड्यंत्र हो, राहुल बाबा, जब तक भारतीय जनता पार्टी है इस देश में माइनॉरिटी को आरक्षण नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आपने सुना, क्योंकि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इसको लेकर के अब बहुत सारी बातें देखने को मिल रही है। चाहे हम उलेमाओं की बात कर ले, उलेमाओं ने जो अपनी मांग उठाई है, जहां अभी तक कई तरह की मांगे उठाई जा चुकी है, लेकिन अब जो उलेमाओं ने अपनी मांग उठाई है उसमें कई ऐसे बिंदुओं का जिक्र किया गया है जिसको लेकर के बीजेपी में खास तौर पर नाराजगी देखी जा रही है। और अब ये देखना होगा कि आने वाले जो चुनाव के नतीजे होते हैं वो किस तरफ रुख करते हैं, क्योंकि इससे पहले भी कई तरह की बयानबाजियां, कई तरह के बात यहाँ पर देखी गई है। लेकिन जब बात हो रही है एक तरफ महायुति और एक तरफ एमवीए की, तो कौन किसके साथ नजर आता है? अल्पसंख्यकों की बात कर ले तो अल्पसंख्यक किसके पाले में जाते हैं, क्योंकि खुद ओबीसी समाज से आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर बैठे, और दूसरी तरफ महागठबंधन की अगर बात करें तो लगातार हमलावर रहता है अल्पसंख्यकों को लेकर, ओबीसी समाज को लेकर। तो यहाँ पर दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान की भी चर्चा की, जिस संविधान की एक किताब उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी शेयर की थी और इसे बताया था कि अंदर से खोला गया तो सब कुछ कोरा था। तो 20 नवंबर को महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले एक दूसरे पर निशाना साधते हुए तमाम ये